अपना सुधार संसार का सबसे बड़ा हित है। किसी महापुरुष ने कहा था कि अपना सुधार संसार का सबसे बड़ा हित है। कठिन कार्य का ही महत्व होता है। हमने किसी महापुरुष के लेख में पढ़ा था। यो तो सरल काम करने वाले दुनिया में भरे पड़े हैं। तंबाकू खाने वाले, गांजा पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, मटन मांस मच्छी खाने वाले, जंगल की तरह लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। पर लाखों में कोई एक होता है जो मटन मांस मच्छी नहीं खाता, तंबाकू बीड़ी सिगरेट दारू गांजा नहीं पीता, क्योंकि ये शरीर सबकी ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर का मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं बना हुआ है। हर जगह मंदिर तो करोड़ों बने हैं पूरे संसार में, पर ईश्वर का मंदिर हर इंसान की शरीर है। राम ईश्वर के अवतार थे, पर राम की मूर्ति जो है वो ईश्वर नहीं है। कृष्ण ईश्वर के अवतार थे, पर कृष्ण की मूर्ति ईश्वर नहीं है। भगवान शिव ईश्वर के परम ब्रह्म के अवतार थे, परम ब्रह्म का ध्यान किए, पर वो कोई मूर्ति ईश्वर नहीं है। ईश्वर में मूर्ति में चेतना नहीं है, प्राण नहीं है किसी भी मूर्ति में XYZ, क्योंकि मूर्ति में अगर आस्था है तो सत्य को जानना असंभव है। कोई भी सत्य कहना चाहेगा, मेरे भाइयों मेरे बहनों, सत्य कोई भी कहना चाहेगा तो उसे कल्पना के बारे में, झूठ के बारे में बताना होगा, क्योंकि रात और दिन एक साथ नहीं रह सकता। सत्य और असत्य एक साथ नहीं रह सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे सूर्य उदय होने से पहले पूरी दुनिया में उजाला हो जाता है, रात और दिन एक साथ नहीं रह सकता। शाम अंधेरा होने से पहले सूर्य अस्त हो जाते हैं, तब अंधेरा होता है। कहने का आशय, रात दिन एक साथ नहीं हो सकता। चोर और ईमानदार का कोई साथ नहीं होता है। इसी तरह अगर सत्य को बताना है, सत्य वही है जो कभी जन्म नहीं लेता, जो तीनों काल समान रहता है। पंच प्रकृति, ईश्वर और आत्मा तीनों सनातन हैं, शाश्वत हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, सत्य हैं, जो कभी जन्म नहीं लेते तो मृत्यु होने के सवाल नहीं है। और ईश्वर से, प्रकृति से, धरती जल अग्नि हवा आकाश, वही सतयुग त्रेता द्वापर में जो प्रकृति थी, धरती जल अग्नि हवा आकाश, वही आज भी वर्तमान में है। पर इसका ध्यान, पंच प्रकृति का ध्यान गायत्री मंत्र से होता है और किसी मंत्र से नहीं हो सकता। पंच प्रकृति का ध्यान करने के लिए केवल गायत्री महामंत्र है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान सभी देवताओं ने गायत्री महामंत्र का ध्यान किया, क्योंकि गायत्री महामंत्र से सभी की उत्पत्ति हुई थी। और आज भी वर्तमान में हर नारी गायत्री है। सबकी बेटी, सबकी माँ, सबकी पत्नी, सबकी बहन, सभी गायत्री हैं। सबका पति, सबका पिता, सबका भाई, सभी गायत्री माता है, क्योंकि गायत्री माता सबकी आत्मा है, सबकी चेतना है, सबकी प्राण है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। राम राम करने से, कृष्ण कृष्ण करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, सुंदरकांड पढ़ने से गायत्री मंत्र नहीं होता। गायत्री मंत्र एक बार जपने से 24 देवी, 24 देवता, 24 भगवान, 24 पुराण, 24 ऋषि की आराधना एक क्षण में हो जाती है।
गायत्री महामंत्र से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का निर्माण हुआ है। हमारे गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है बहन भाइयों कि अगर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण गायब हो गया तो फिर बन जाएगा। गायत्री मंत्र रहेगा तो रामायण, गीता, राम कृष्ण हनुमान का अवतार फिर हो जाएगा। पर अगर गायत्री मंत्र खो गया तो ना रामायण बन पाएगा, न गीता बन पाएगी, ना वेद बन पाएगा, क्योंकि गायत्री महामंत्र से सब बना है। सबसे गायत्री मंत्र नहीं है, रामकृष्ण हनुमान से गायत्री मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र से रामकृष्ण हनुमान, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, तुलसी सभी गायत्री महामंत्र से। गायत्री महामंत्र अनादि है, अनंत है, अखंड है। सभी धर्मों की जड़ बुनियाद पंच प्रकृति है। पंच प्रकृति का मूल है आकाश और सबकी सांस। किसी भी धर्म में, किसी भी संस्था में, किसी भी मिशन में पंच प्रकृति की आराधना नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि सभी धर्मों की जड़ बुनियाद है पंच प्रकृति। गायत्री मंत्र में पंच प्रकृति की आराधना होती है और किसी भी मिशन में, किसी संस्था में, किसी धर्म में पंच प्रकृति की आराधना नहीं की जा रही है। यही कारण है कि सारे मिशन फेल हैं गायत्री महामंत्र के सामने। गायत्री मंत्र कोई भी नहीं बोल रहा है, किसी मिशन वाले, किसी धर्म वाले, किसी संस्था वाले, सब गायत्री मंत्र कोई जानता ही नहीं है। गायत्री मंत्र जबकि सबका मूल है। ओम भूर्भुवः स्वः।